नमस्कारम। चैंपियंस चेस टूर जो कि एक बहुत ही बड़े प्राइज अमाउंट का टूर्नामेंट शुरू है ऑनलाइन। मैग्नस कार्लसन का एक गेम मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है सर्गी कारेकिन के अगेंस्ट। विदित गुजराती का परफॉर्मेंस स्कोर उनका इतना इतना खास नहीं लग रहा है फिलहाल इस टूर्नामेंट में, लेकिन ये जो गेम उन्होंने खेला था ना, बेहतरीन चेस खेला उन्होंने और इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं आज। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको स्टैंडिंग दिखा देता हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ है स्टैंडिंग में। फिलहाल के लिए अनीश गिरी टॉप पे चल रहे हैं। डे 1 पे भी वो लीड कर रहे थे, डे 2 पे भी। मैग्नस कार्लसन उतने दूर नहीं है, थर्ड नंबर पे हैं। और हिकारू नाकामुरा जो कि ऑनलाइन शतरंज के बेताज बादशाह है, मैं बोलता हूँ हमेशा, वो भी टॉप 5 में है फिलहाल। लेकिन अगर हम ओवरऑल टूर्नामेंट की बात करें तो गेम्स बहुत ही प्यारे और मैं हर गेम चेक कर रहा हूँ। जो भी अच्छा गेम होगा डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि उसको हम देखें, राइट। तो हम लोग डायरेक्टली अब जाते हैं विदित के गेम की तरफ और कोशिश करेंगे उसको समझने की, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन तो बहुत ही जोरदार था उनका, राइट। सो D4 खेला यहाँ पे व्हाइट ने, नाइट टू F6, C4, G6। विदित व्हाइट से खेल रहे हैं। जनरली विदित जो जो कैटालन स्ट्रक्चर्स है वो बहुत ही सही खेलते हैं, वो जब भी मैंने उनके गेम्स देखे। हालांकि इस गेम में उन्होंने नाइट C3 खेला, D5, C कट D5, नाइट टू D5 एंड E4। मेन लाइन के इस वेरिएशन में ग्रीनफील्ड में जनरली बहुत थियरी होती है, बहुत ही मतलब बहुत लंबे लंबे थियोरेटिकल वेरिएशंस होते हैं। नाइट C3 मारा उन्होंने, बी कट C3, BG7, बिशप E3 एंड C5। जनरली ग्रीनफील्ड में यही आइडिया होती है कि BG7 रख के आप C5 करके D4 को प्रेशराइज करो और कैसल करके आप बाद में क्वीन साइड प्रेशर बना सकते हो, राइट। व्हाइट के लिए कुछ चांसेस होते हैं जिसमें व्हाइट H4 H5 करके अटैक भी कर सकता है, वो भी एक पॉपुलर वेरिएशन है। बट यहाँ पे जो है नाइट F3 मेन लाइन है, क्वीन टू A5 और क्वीन D2 खेल दिया। अब यहाँ पे ब्लैक जो है बहुत बार सी कट डी मार के किंग क्वीन एक्सचेंज भी कर सकता है, बट बहरहाल उन्होंने कैंसिल कर लिया। इसमें वैसे बहुत थियरी है। रुक C1 खेला। ऑब्वियसली आप A1 का जो रुक है जो बिशप के इस डायगोनल में पड़ा है उसको आप वहां ज्यादा देर नहीं मेंटेन करने की इच्छा रखेंगे, राइट। BG4 खेला यहाँ पे एंड देन D5। अब रुक C1 से देखिए उनका आइडिया सिंपल था कि इस पॉन को जो है वो पुश कर सकते हैं ताकि C3 प्रोटेक्टेड रहे। पहले क्या हो रहा था कि C3 मर रहा था, राइट। सो अब उन्होंने चांस दिया है कि बिशप इंटू F3 मार दें, बट जनरली ग्रीनफील्ड में अगर आप इसको मारते भी हो तो पॉन टेक्स के बाद ये स्ट्रक्चर प्लेएबल होते हैं, इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और किंग यहाँ पे भी ठीक है। इवन आप अभी भी H4 H5 के लिए जा सकते हो एंड देन बिशप E2, राइट। ये स्ट्रक्चर्स डेफिनेटली व्हाइट को ठीक ठाक रहते हैं जितने भी मैंने गेम्स देखे हैं। सो यहाँ पे एक्चुअली D5 के बाद उन्होंने B5 खेला और बिशप को नाइट को नहीं मारा F3 के, बिशप इंटू C5। चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गुजराती ने। C5 पॉन दिया था MVL ने, वो मार दिया उन्होंने एंड देन रुक C8। अब यहाँ पे एक बात जरूरी है देखने लायक है कि ब्लैक ने जो है पॉन इसलिए दिया कि किंग जो है अभी भी सेंटर में पड़ा है और एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं वो, राइट। फ्यूचर में नाइट भी आने वाला है यहाँ पे, अगर आप इसको मारोगे तो बाद में नाइट E5 आके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। C4 एक बहुत ही अच्छा स्क्वायर लग रहा है, राइट, ब्लैक के लिए। सो यहाँ पे बिशप B4 खेला। हालांकि बिशप D4 भी एक मूव हो सकती थी, बट बिशप B4 खेला। क्वीन पे अटैक है फिलहाल, क्वीन C7 खेला यहाँ पे एंड देन नाइट टू D4। अब सिंपली क्वीन C7 का आइडिया ये था कि C3 पे आपके 3 अटैक हैं और फ्यूचर में आप A5 खेल के इस बिशप को भगा सकते हो यहाँ से। और इसके हटने के बाद C3 मर रहा था, इसीलिए नाइट खेल दिया यहाँ पे D4 पे, A5 एंड देन बिशप टू A3। ओनली मूव था यहाँ पे पॉन पुश। अब यहाँ पे देखा जाए तो ब्लैक ने जो पॉन दिया था यहाँ पर तो लग रहा है कि हाँ उनके पास अच्छा खासा एक्टिविटी है और डेफिनेटली यहाँ पे व्हाइट जो है अगर कुछ भी मिस्टेक करता है तो ये गेम खत्म हो सकता है यहाँ पे, राइट। लेकिन विदित ने यहाँ पे बिशप B2 खेला, क्वीन टू B6, पॉन टेक्स पॉन को रुक इंटू C3 आ रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको। क्वीन B6 खेला, D4 पे और ज्यादा प्रेशर बना रहे हैं वो यहाँ पे। बिशप B5, ये एक बहुत ही अजीब सा मूव लग रहा है, ट्रिकी मूव लग रहा है कि फिलहाल पीसेस आप यहाँ पे ज्यादा देर अनसपोर्टेड रखोगे तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे तो जनरली D4 का प्रोटेक्शन है, तो अगर हम एक नॉर्मल वेरिएशन सोचें कि यहाँ पे क्या हो रहा है तो आप इसको मार सकते हो इसमें इनटू, लेकिन अब रूक भी प्रोटेक्टेड है और बिशप मर जाएगा यहाँ पे, राइट। तो इसीलिए आप यहाँ पे सिंपली बिशप इंटू D4 के बाद क्वीन इंटू मार सकते हो। बिकॉज अब ये होगा कि जैसे ही आप क्वीन इंटू B5 मारोगे तो अब E2 पे मेट लगी है और आप पीस डाउन भी हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी हिडन मूव आ रही है विच इज C4। अब प्रॉब्लम ये है कि आप एक तो आपका क्वीन मर रहा है और दूसरा यहाँ पे शह और मात लगी हुई है, राइट।
तो ये एक ट्रिक था उसमें, बिशप b5 खेला था यहाँ पे, e5 खेला ब्लैक ने यहाँ पे, एंड देन पॉन टेक्स पॉन। अभी भी वो सेम थ्रेड बना हुआ है फिलहाल, बिशप इंटू e6 मारा, एंड देन नाइट इंटू e6। अब यहाँ पे देखिए आपकी व्हाइट का किंग अभी भी सेंटर में है, b5 हैंगिंग है, e6 को आप मार सकते हो। सिंपली उन्होंने f इंटू e6 मार दिया, एंड देन c4। अब जो b5 का बिशप है वो प्रोटेक्टेड है। सबसे अच्छी बात है कि ये जो बिशप है वो नाइट को भी कंट्रोल कर रहा है, मतलब नाइट कहीं भी डेवलप होगा तो वो चाहे तो एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि बोर्ड पे डबल बिशप रहना अच्छी बात है व्हाइट के लिए, लेकिन कैसल बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल एक पॉन अप है, रुक d8 खेला, क्वीन पे अटैक है, c5। यहाँ से आप देखिए एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था एक वक्त, और ये मूव, ऐसे मूव्स ढूंढना बोर्ड पे शॉर्ट टाइम वाले गेम में बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। आपका b5 मर रहा है, d2 मार के b2 मर रहा है, किंग सेंटर में पड़ा हुआ है, तो बहुत कुछ सोचने लायक बात है। बट विदित ने यहाँ पे जैसे ही c5 खेला, उन्होंने रुक इंटू d2 मार दिया, पॉन टेक्स क्वीन। अब तक यहाँ पे सब कुछ सही है, d2 मर रहा है, d2 को आप बचा सकते हो आगे कहीं भी। रुक इंटू b2 मार दिया उन्होंने, और पीस सैक्रिफाइस जो था ये बहुत ही क्रिएटिव चेस मैं बोलूंगा उन्होंने खेला था, बिकॉज यहाँ पे आप क्लियर कट पीस डाउन हो, लेकिन आपका जो पॉन है, 6th रो का पॉन, अगर उसको अच्छा खासा बैकअप है तो एक पॉन की वैल्यू रखता है, राइट। बहुत सारे गेम्स में ये आपको देखने मिलेगा। और जिस हिसाब से यहाँ पे उन्होंने रुक c8 चेक दिया, फिर यहाँ पे किंग f7 खेला, एंड देन रुक c7 चेक, और फाइनली आफ्टर किंग f8 यहाँ पे उन्होंने खेल दिया रुक a7। यार यहाँ पे देखो आप कि एक आप ऑलरेडी पीस डाउन हो, दूसरा पीस आपका चेक में यहाँ मर रहा है h1 का, और किंग जो है वो बिना कैसल किए ही यहाँ से आपको खेलना पड़ेगा, राइट। और तीसरी बात ये है कि आप इसको मार तो नहीं सकते हो। एक अच्छी बात है कि उनका एक्चुअली देखा जाए तो ब्लैक का जो 8 का रुक है ना वो ट्रैप हो गया, राइट। तो आप इसको मार तो नहीं सकते हो, क्योंकि मारोगे आप तो उधर भैया वजीर बन जाएगा, राइट। सो अगर अगर आपको यहाँ पे कुछ भी करना है तो आपके पास रुक b1 एक चेक है जिसमें आप किंग e2 खेल सकते हो, एंड देन रुक टेक्स। इस वक्त जो है वो 2 पीस डाउन है, ऑब्वियसली यहाँ पे रुक इंटू 8 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने f4 खेल दिया। और रुक इंटू 8 एक्चुअली आ सकता था जिसमें बिशप e5 आ रहा था। दैट इज द रीजन कि उन्होंने f4 क्यों खेला, क्योंकि f4 में आप e5 को रोक रहे हो और अभी सेम थ्रेट है, अभी भी वो 2 पीस डाउन है। ये बहुत बड़ी बात है। MVL कोई नॉर्मल प्लेयर नहीं है, वो ऑलरेडी इतने स्ट्रांग प्लेयर है, और उनका स्कोर बाकी प्लेयर्स के अगेंस्ट भी बहुत ही अच्छा रहा है, राइट। उनका स्टाइल भी बहुत अच्छा है खेलने का, लेकिन उस उनके अगेंस्ट आप 2 पीस डाउन हो और अभी भी आप गेम में बने हुए हो, राइट। किसके भरोसे? सिर्फ एक पॉन जो b6 का पॉन है उसके भरोसे, राइट। एक्चुअली जिस हिसाब से उन्होंने ये गेम खेला था ना, भले ही इसका रिजल्ट जो भी रहा हो, उन्होंने ये गेम जीता नहीं, लेकिन जो जिस हिसाब से उन्होंने चेस खेला था वो बहुत मजेदार था, राइट। खासकर अगर उनकी हम नॉर्मल बात करें ऑफ द बोर्ड वाली, तो यार जिस हिसाब से वो ऑनलाइन में इतना उनका स्केड्यूल इतना पैक रहता है ना, बिजी रहते हैं, तो डेफिनेटली ऑन द बोर्ड जाके फिर से, और आप मतलब जब आप टूर्नामेंट खेल रहे हो स्पेशली, नॉर्मल यूट्यूब पे कोई स्ट्रीम करना एक अलग बात होती है, लेकिन टूर्नामेंट खेलना वो भी वर्ल्ड के टॉप मोस्ट प्लेयर के साथ आसान बात नहीं है, राइट। तो ये गुजराती बंदा बड़ा ही मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं दोनों इसमें, राइट। दोनों ही लोग, सागर भी और विदित, दोनों ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं इसमें, ऑनलाइन चेस में, राइट। सो f4 खेला यहाँ पे, रुक c1 वापस आए MVL, रुक इंटू रुक, देन रुक c8। अब फाइनली b8 का तो नाइट बच गया, मतलब अभी भी एक पीस डाउन है, वो एक नाइट पूरा डाउन है, लेकिन b6 का नाइट जो है, पॉन जो है बहुत डेंजरस लग रहा है। e5 खेला यहाँ पे, g5, पॉन टेक्स पॉन मारोगे तो e5 मर जाएगा, तो g3 खेला, पॉन टेक्स पॉन, एंड देन बिशप h6, f4 मर रहा है, डेफिनेटली आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। किंग f3 खेला यहाँ पे, किंग टू g7, एंड देन फाइनली चेक दे दिया, क्योंकि किंग g7 का जो आइडिया था, मुझे लग रहा है रुक f8 आ रहा है इसमें, और आप f4 को तो अटैक कर ही सकते हो हमेशा, राइट। और फ्यूचर में आपको किंग भी ऊपर लाना है कभी ना कभी। सो यहाँ पे किंग g8 वापस खेला, एंड देन रुक c7। अभी फिर से वो रुक 8 जा सकते थे, मे बी वो रिपीटेशन के लिए कोशिश कर सकते थे, लेकिन रुक c7 एक अच्छा खासा मूव है। रुक f8 खेला यहाँ पे, रुक टू c4, f4 को प्रोटेक्ट किया। नाइट कभी भी अभी भी डेवलप नहीं हो सकता है। बिशप टू g5, और बिशप को फाइनली वो शिफ्ट कर रहे हैं e7 पे, राइट, और मे बी d8 पे कभी। तो किंग g4 खेला, d8 बिशप खेला उन्होंने, पॉन पुश, पर अभी भी पॉन जो है वो 7th रो में है, और रुक c8 उसके भरोसे आ सकता है। बिशप टू b6 खेला, रुक टू c8,
किंग G7। अब इस वक्त चलो आप इसको मारोगे नहीं और वो भी नहीं मारने वाले, राइट, बट व्हाइट के पास भी कोई क्लियर कट गोल नहीं है और ब्लैक के लिए ये नाइट डेवलप करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, राइट। वो एक हिसाब से सुसाइड होने वाला है। कहीं से भी कोई पॉन पुश नहीं हो रही है, उनके पास यहाँ पे 2 पॉन है लेकिन A4 हमेशा स्टॉप किया हुआ है और B3 को तो पॉन रोक रहा है, राइट। तो इम्प्रूव करना दोनों के लिए भी इतना आसान नहीं था। किंग F3 खेला, बिशप टू A7, बिशप E8 एंड फाइनली अब इस वक्त आप बिशप B6 भी नहीं खेल सकते हो क्योंकि रूक B8 मर जाएगा। रुक आप डेवलप बाहर निकालोगे तो भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है उसमें। तो यहाँ पे नाइट A6 खेला उन्होंने, बिशप टू B5, नाइट टू B8 वापस खेला उन्होंने, बिशप E8 एंड देन फाइनली नाइट A6, बिशप टू B5, नाइट B8 आके यहाँ पे दोनों ने अग्री कर लिया कि अब इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली है और दोनों को ही शायद एक पीसफुल ड्रॉ के लिए जाना पड़ेगा। हालांकि वो एक पीस डाउन है लेकिन B7 का पॉन एक पीस की वैल्यू जरूर रखता है, राइट। और खासकर यहाँ पे जो किंग है उनका वो भी E4 आके बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, राइट। तो एक्स्ट्रा पीस के साथ भी MVL यहाँ पे नहीं जीत पाएंगे और दोनों ने अग्री कर लिया ड्रॉ। स्टैंडिंग जो है हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या हुआ है इसमें। विदित मेरे हिसाब से 3.5 के आसपास है यहाँ फिलहाल 2 दिन के बाद। डेफिनेटली हमको उम्मीद रहेंगी कि वो अगले कुछ गेम्स में अच्छा करेंगे और कुछ ना कुछ स्कोर करेंगे। ड्रॉ से नहीं चलेगा काम, यहाँ पे 2-3 गेम जीतना पड़ेगा, बट वो इतना आसान भी नहीं है, राइट। टाइटल के लिए अगर हम देखें तो डेफिनेटली फिलहाल जो टॉप 8 में आने के लिए अनीश गिरी और मैग्नस तक के प्लेयर्स मुझे श्योर लग रहे हैं आ जाएंगे। बाकी लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी और हम जो इस टूर्नामेंट के अच्छे गेम्स हो रहे हैं उनको जरूर देखने वाले हैं। आपको अगर कोई लगता है कि कोई इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा गेम होता है जो मैंने नहीं दिखाया है तो आप मुझे बता दो कमेंट्स में, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि उसको भी हम देखें, राइट। तो बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।